नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मैथ चैनल। मैं हूं रोहित और आज हम बात करेंगे बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है। लोग रोजगार के लिए अदर स्टेट क्यों पलायन कर जाते हैं। वैसे तो बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने के बहुत मोटे मोटे कारण हैं, लेकिन उसमें आज 2-3 कारणों पर चर्चा करेंगे। वीडियो पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 15 नवंबर 2000 यह वह तारीख है जब बिहार से अलग होकर झारखंड एक नया स्टेट बना था। बिहार से झारखंड को अलग होने पर कुछ फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बहुत हुआ, क्योंकि सारे बड़े कॉरपोरेट्स, मिनरल रिच कंपनी, जितनी भी माइनिंग होनी थी सारे झारखंड में चले गए। बोकारो, टाटा नगर, जमशेदपुर हाथ से निकल गया। जितनी भी माइनिंग सिटी थी सारे के सारे झारखंड में चले गए, जिससे बिहार दब गया। 1950 के दशक में जब बिहार और झारखंड एक ही राज था, तो उस टाइम जितना भी मिनरल निकलता था उसे ट्रांसपोर्टेशन करके दूसरे स्टेट जैसे गुजरात, महाराष्ट्र भेजा जाता था। उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडी देती थी। बड़ी कंपनियां इंडस्ट्रियल लोकेशन और कोस्टल ट्रेड हब वहीं पे रह के अपनी कंपनी चलाने लगी, वहीं से अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने लगे और सारा काम करने लगे और मिनरल उठाने लगे। सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनियों को इंसेंटिव देना चाहिए कि वहीं बिहार में रह के फैक्ट्री लगाओ। अगर वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा दी जाती तो वहाँ आ जाती एम्प्लॉयबिलिटी, वहाँ का कल्चर चेंज हो जाता। मिनरल रिच का एडवांटेज होते हुए भी 1993 तक बिहार को लूटा गया। इन सब के अलावा बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स बहुत फेमस है। यहाँ के नेता विकास नहीं, कास्ट के नाम पर वोट मांगते हैं और लोग अपने कास्ट के नेता को वोट करते हैं। लालू यादव के शासनकाल में गुंडागर्दी, जंगल राज और भ्रष्टाचार के कारण यहाँ पे जो पिछली सरकारों ने विकास किया था उसे भी खत्म कर। लालू यादव ने बिहार में 15 साल तक शासन किया, जिसमें उन्होंने बिहार को और अंधेरों में ढकेल दिया, जिसका जख्म बिहार आज तक नहीं भर पा रहा। अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए अलग अलग पार्टियों से गठबंधन करते रहते हैं, डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आने पर ऐसे वादा करते हैं जैसे बिहार के लोगों को अब कहीं दूसरे स्टेट पलायन ही नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कुर्सी मिल जाने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। बिहार गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज लाने के लिए प्रयास ही नहीं करते हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के अनुसार बिहार में फैक्ट्री इसलिए नहीं लगती क्योंकि बिहार के पास समुद्र नहीं है। बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है। लैंड लॉक स्टेट तो हरियाणा और पंजाब भी है, लेकिन वहाँ इंडस्ट्रीज है। हरियाणा जहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर में आगे है, वहीं पंजाब में टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भरमार है। बिहार के सबसे नियरेस्ट पोस्ट हल्दिया, जो कि बिहार से 700 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल में है। बट गवर्नमेंट को सीधा सीधा ये नहीं ब्लेम करना चाहिए कि बिहार में समुद्र न होने की वजह से कोई बड़ी कंपनियां नहीं आना चाहती है। दोस्तों, बिहार के 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। अगर मान लो कोई कंपनी बिहार में आ भी गई और उसे फैक्ट्री लगाने के लिए ज़मीन चाहिए, अगर कंपनी को एक फैक्ट्री लगाने के लिए 20 हेक्टेयर ज़मीन चाहिए तो उसे 20 अलग अलग लोगों से लेना पड़ेगा। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए कि ज़मींदारों से ज़मीन लेकर उसे कंपनी वालों को डायरेक्ट देना चाहिए और कंपनियों को सब्सिडी देना चाहिए ताकि वह अपनी कंपनी सेटअप कर सके। जो भी यहाँ राइस मिल और शुगर मिल थी, गुंडागर्दी और वसूली के कारण सारे के सारे बंद पड़ गए, या जो है भी वो बंद होने की कगार पे। प्रशासन का गुंडों के प्रति रवैया काफ़ी उदासीन है। छोटे छोटे व्यापारियों को फिरौती न देने पर हत्या तक कर दी जाती है। ज़रूरतमंद लोगों को बैंक टाइम पे लोन नहीं दे पाता। बिहार में मेजर इंडस्ट्री ना होने के कारण सीधा सीधा जिम्मेदार इसका बिहार सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, क्योंकि अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो पूरे इंडिया में 10,000 15,000 वाले वर्कर सप्लाई कैसे होंगे। इसलिए तो बिहार में फैक्ट्री ना ही लगाते हैं ना ही लगने देते। दोस्तों, कंपनियां वहीं जाना चाहती है जहां स्किल्ड वर्कर, टैलेंटेड एम्प्लॉय और ज़मीन फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ती हो। बट बिहार में सस्ती ज़मीन होने के कारण भी फैक्ट्रियाँ नहीं लगाई जाती है। अभी बेंगलुरु को IT हब, सिलिकॉन वैली कहा जाता है और वहाँ बिहार के कंपैरिजन में ज़मीन भी महंगी, फिर भी कंपनियों का पसंदीदा शहर बना हुआ है, क्योंकि वहाँ स्किल्ड वर्कर मिलना बहुत आसान है, बट बिहार में मिलना बहुत ही मुश्किल। एक्चुअली बिहार में स्किल की भी कमी है, जिसका कारण है एजुकेशन। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण एजुकेशन सबको प्रॉपर मिल नहीं पाता है, और प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाने से एम्प्लॉयबिलिटी नहीं आ रही। बिहार में जितनी स्किल बिल्ड होनी चाहिए उतनी हुई नहीं। बिहार के स्टूडेंट SSC तो करते हैं, लेकिन कोई MBA नहीं कर रहे, क्योंकि इन्वायरमेंट इस तरह का बना हुआ है, कोई कुछ अलग करने का प्रयास ही नहीं करते। सभी के सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इससे निकलने का भी प्रयास करते हैं और कुछ लोग सफल भी हुए, लेकिन जो सफल हुए या तो बिहार छोड़ के बाहर कहीं बस गए या तो बिहार के प्रति उनका ध्यान ही नहीं रहा। अगर अब भी बिहार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर बिहार में फैक्ट्रियाँ लगा दें तो पूरा इकोनॉमिक बिल्ड हो जाएगा। जिस एरिया में फैक्ट्री लगेगी वहाँ के लोगों को तो रोजगार मिलेगा ही मिलेगा, साथ में रियल एस्टेट और बिल्डर को भी रोजगार मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को रहने के लिए घर तो चाहिए। इससे किसान अपने अनाज को भी अच्छे दामों पर बेच सकेगा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।